पूंछ घायल हुई। राक्षस गुस्से में उसका पीछा करने लगा। वो बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन गिर पड़ा। जब उठा तो पाया कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। उसकी अपनी बेटी श्वेता को राक्षस ने पकड़ लिया और नदी में कूदकर गायब हो गया। प्रकाश अपनी पोती को जाते हुए देख चीखता रह गया, पर कुछ कर नहीं पाया। फौज ने इलाके को सील कर दिया। रात को सभी गमजदा परिवार तस्वीरों के साथ बैठे थे। श्वेता की गैर हाजिरी से पूरा परिवार टूटा पड़ा था। मामला और गंभीर हुआ जब पता चला कि राक्षस से भिड़ने वाला एक अमेरिकी सैनिक अजीब वायरस से संक्रमित हो गया है। आदित्य और उसके परिवार को भी क्वारंटीन कर दिया गया। रात में भूख से बेहाल आदित्य को अचानक फोन आया। शोरगुल के बीच उसने श्वेता की आवाज पहचान ली। उसने बताया कि वो किसी गहरे नाले में फंसी है और फोन की बैटरी खत्म हो रही। कॉल कटते ही आदित्य की उम्मीदें फिर जीवित हो गई। पुलिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं। मजबूरन परिवार ने खुद ही बचाव की योजना बनाई। भागते हुए वे गाड़ी में निकले। प्रकाश ने अपनी सारी बचत खर्च करके ब्लैक मार्केट से हथियार और उपकरण खरीदे। अब पूरा परिवार फरार घोषित हो चुका था, पर बेटी को बचाने का संकल्प और गहरा हो गया। उन्होंने खुद को सैनिटाइजेशन टीम की तरह भेस बनाकर चेक पॉइंट पार किए और श्वेता की बताई जगहों पर खोज शुरू। दिन बीत गए पर सुराग नहीं मिला। थके हारे सब घर लौटे और बैठकर श्वेता के साथ आने की पुरानी यादें ताजा करने लगे। उधर श्वेता अंधेरे और ठंड में पास पड़ी लाश के बीच सिर्फ यही सोच रही थी कि काश वो अपने परिवार के पास हो। राक्षस अपने ठिकाने लौट। श्वेता जमीन पर निश्चल पड़ी रही। सौभाग्य से वो उसे छोड़कर चला गया। इस बार एक छोटा लड़का भी बचा। श्वेता ने उसे थाम लिया, लेकिन जल्द ही जी फिर लौटा। क्या वो दोबारा बच निकल पाएगी? इसी बीच प्रकाश ने बंदूक उठाकर दरार से निशाना साधा और राक्षस को गोली मारी। गुस्से में वो घर पर टूट पड़ा। प्रकाश ने फिर गोली दागी और कुछ देर के लिए उसे पीछे हटाया, पर राक्षस चालाक निकला। मरा होने का नाटक करके भाग निकला। परिवार ने उसका पीछा किया। ये उनकी श्वेता के लिए आखिरी उम्मीद। गोलियों की आवाज सुनकर गार्ड पहुंच गए। राक्षस पानी में घुस गया। प्रकाश ने बच्चों को आगे भेज दिया और खुद जान की बाजी लगा। आखिरी गोली खत्म हुई। उसने बच्चों से कहा, श्वेता को ढूंढना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगले ही पल वो राक्षस की चपेट में आ गया। बच्चे सदमे में, पर भागना पड़ा। परिवार बिखर गया। आदित्य, भाई बहन और रिश्तेदार अलग अलग रास्तों से श्वेता को बचाने निकले। किसी ने हैकिंग कर लोकेशन ढूंढने की कोशिश की, किसी ने हथियार जुटाए, किसी ने सीधे पुल तक का सफर तय किया। श्वेता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने कपड़े जोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर दूरी बहुत थी। उसी समय राक्षस फिर नीचे आया।